हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आरएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से 9th क्लास से ऊपर सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ बीटीसी का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसका संपूर्ण सवाल आपको इस प्रकार है। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता क्या है, जो भी संख्या दिया गया है उनको हमको तोड़ना है गुणा के रूप में, और उस गुणा के रूप में तोड़े गए संख्या आपका अभाज्य होना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है। जैसे आपका पहला सवाल है 140, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम इनमें उन्हीं संख्याओं से ऐसे लसा लेंगे जो अभाज्य संख्या हो। तो आपका 2 एक अभाज्य संख्या होता है, 2 से आप लगा सकते हैं। इसमें 2 सत्ते 14 0। फिर इसमें आपको 2 से लगा सकते हैं, 2 35 मतलब पे कट जाएगा। अब इसमें हम 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा। 7 पचे 35, अर्थात 140 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको आप दो बार है तो इसको आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 गुने 7 आप लिख सकते हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, है नहीं। उसी हिसाब से इसका 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल है 156। 156 को भी हम इसी ढंग से तोड़ेंगे, 2 से ही लगेगा। 2 सत्ते 14, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 6 तो हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 से लगेगा, 2 तिया 6, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 8 तो हो जाएगा 18, 2 नंबर 18। फिर इसमें आपको 2 से नहीं 3 से लगेगा, 13 तिया 39। अब हम इसको 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बेर है तो इसके पावर में 2 और 3 गुने 13। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपको तोड़ना है 38 25 को। तो 38 25 में आप क्या चीज़ से लगा सकते हैं, 38 25 को आपको तोड़ना है। 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से तब ये कटता है जब उसके लास्ट वाली संख्या 2 से कटे। 2 से तो लगेगा नहीं। इसमें हम 3 से सोच सकते हैं, 3 से लग सकता है। इसमें 3 से लगाने का नियम है आपको, सभी संख्याओं जैसे 8 3 11, 3 11 2 13 5 18, 18 पूर रहा है यानी कि 3 से कट रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। इसमें आप 3 से लगा सकते हैं। 3 एक 3, 3 दूना 6, इसमें बचा है 2, उतरेगा उस पर 2 तो 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया, फिर बचेगा 1, उस पर उतरेगा 5 तो 3 पचे 15। ये हुआ आपको। फिर इसमें आप क्या चीज़ से लगा सकते हैं, 3 से फिर लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब इसमें आपको क्या चीज़ से लगेगा, 5 2 7 4 11, 3 से नहीं लगेगा, आपको 5 से लगेगा। 5 से लगाइए, 5 अट्ठे 40, उतरेगा 2, 2 बचा, 5 उतरेगा 25, 25 हो जाएगा, 25 25, है नहीं। फिर 5 से लगेगा, 17 पचे 85। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 38 25 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5, एक और 5 है और एक 17 है। इसको हम 3 2 बेर है तो 3 के पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 अकेला है तो 17 अकेले इसको छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका 2 नंबर सवाल जो है इसमें बचा हुआ है। 4 नंबर सवाल इसको हम बना देते हैं। 4 नंबर सवाल है इसका, ये वाली, ये इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसमें क्या चीज़ से लगेगा, इसमें 2 से लगेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 दिए हुआ है। 3 से लगेगा नहीं क्योंकि टोटल जोड़ 10 आ रहा है नहीं। तो इसमें आप देखते 5 से लगाइए। 5 से लगाने का कटने का नियम है, लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से कट जाता है। ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसमें क्या चीज़ से लगाए, इसमें जब नहीं समझ में आए क्या चीज़ से लगेगा, नहीं क्या चीज़ से कटेगा, तो उसका एक बेहतर तरीका है कि अभाज्य संख्या से लगा के देखिए। जैसे आपको 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इन सारे संख्याओं सबसे लगाकर
उसमें चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं जाके वो किसी से न किसी से कटेगा ही। तो इसमें आपको 7 से कटेगा, लिखिएगा 7 एकान 7, 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, उतरेगा 2, 0 उतरेगा तो हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28, फिर बचेगा 2, उतरेगा 1 तो 21 हो जाएगा, 7 या 21। अब इसमें आपको 11 से लग जाएगा, 11 का यानी 11, इसमें बचा है आपको 3 तो उतरेगा 3 तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो गया। अब इसमें 13 में नहीं लगेगा कि 13 का भाज्य संख्या पहले ही सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 नंबर 5 नंबर सवाल जो है एक का 5वां सवाल अब बना लीजिएगा, है नहीं। अब हम चलते हैं 2 नंबर सवाल पर। 2 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पर है, करा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। हमको ये भी जांच करना है कि उन दोनों संख्याओं को इन दोनों संख्याओं को गुना करना है और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उन दोनों को गुना करने पर आपस में बराबर हो, ये भी आपको दिखाना है। तो पहला सवाल इसको समझिएगा, जैसे 26 और 91 है, इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले हम इन दोनों का भाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। यहाँ पर हम रफ काम में करते हैं, इधर देखिएगा रफ काम इधर करते हैं। सवाल है आपका 26 को तोड़ेंगे भाज्य गुणनखंड में, इसको 2 से लगाएंगे 13 मतलब पे, उसी हिसाब से हम तोड़ेंगे 91 को, इसमें लगेगा 7 से 13 7 91। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13, उसी हिसाब से 91 को हम लिख सकते हैं 7 बराबर 3 गुने 13, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो एचसीएफ क्या होगा इसे समझिएगा, एचसीएफ वो होंगे जो दोनों में हो, जो दोनों में मिलता हो वही आपको एचसीएफ होगा। तो दोनों में मिलने वाली संख्या कौन है, 13 है और 13 है, अकेला है 13 तो अकेले 13 मिलने वाले तो अकेले ही 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो एचसीएफ आप निकाले उसको लीजिए और जो छूटा हुआ संख्या उनको पकड़ के इसमें गुना कर दीजिए। तो इसमें छूटा हुआ संख्या कौन है, 7 है और 2 है, यानी कि 2 और 7 को गुना कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 13, 7 दूना 14, यानी कि 13 गुने 14 हो जाएगा आपका। 13 और 14 में आप गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 182, आप गुना करा लीजिएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, है नहीं। और इसमें जांच क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जांचना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या है कितना 26 और 91, है नहीं। और ये इन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, एचसीएफ आपका 13 आया है और एलसीएम 182 आया, इन दोनों को गुना करने पर सेम आना चाहिए, ये सेम आ जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा सेम आ जाएगा, है नहीं। अब हम चलते हैं 2 नंबर सवाल पर, दूसरा का 2 नंबर सवाल। अभी 2 नंबर का सवाल को बनाने के लिए हम फिर से इसका एलसीएम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ऐसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हम रफ में आपको दिखा देते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 510 को, इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, है नहीं। तो 2 दूना 4, बचा 1 तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर इसमें कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 24, बचा 3 पंचे 15। अब इसमें कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 17 पंचे 85। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने, ये रफ वर्क है नहीं, इसको अलग करेंगे गुने 17। उसी हिसाब से 92 को भी तोड़ेंगे, तो 92 को लगेगा 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से 23 दूना 46 हो गया। 92 आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 23। अब इसका जो एचसीएफ होगा जो सब में हो, यानी कि 2 इसका मिल रहा है नहीं, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, है नहीं, केवल 2 ही मिल रहा है तो 2 ही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो एचसीएफ निकला वो पकड़ लीजिए और जो बाकी छूटा हुआ संख्या इस सारे संख्याओं को पकड़ के गुना कर दीजिए, यानी कि इसमें छूटा हुआ संख्या 3 है, 5 है और 17 है, और नीचे में आपका ये 2 छूटा हुआ है और ये 23 छूटा हुआ है। इन सारे संख्याओं का आप गुना कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। गुना करने पर आपका टोटल संख्या आ जाएगा 23460, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और जांचना भी है आपको,
जांचना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जांचना भी है, जांचना है आपको क्या चीज़, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या है कितना 510 और बिनार में, और ये जो होगा इसका एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को गुना करेंगे तो सेम आएगा। यही आपको जांचना है, जांच लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो सेम आएगा ही। अब इसका जो 3 नंबर सवाल बच गया है उसको आपको बना लेना है। जैसे हम बनाए उसी ढंग से आपको बनाना है। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपका दो नंबर सवाल तक क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल आपको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वही है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, जैसे हम 2 नंबर में बनाया है जिस ढंग से एचसीएफ एलसीएम निकाले उसी तरीके से ये भी है आपका, है नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सेम सवाल है, देखिए 12 और 15 और 21 है नहीं। तो 12 को आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड विधि में तो इसका आएगा 2 गुने 3 गुने, यानी 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। ऐसे तोड़िएगा। रफ में देखिए थोड़ा हम दिखा देते हैं। 12 को तोड़ने के लिए क्या है, 2 से 6 मरतबे, 2 से 3 मरतबे आया नहीं, 2 गुने 3 ऐसे हो जाएगा, है नहीं, 12 को तोड़ने पर, है नहीं। उसी हिसाब से आप 15 को भी तोड़िएगा तो 3 गुने 5 आएगा, ये आपका 2 है, सॉरी ये आपका 2 है नहीं। और 21 को तोड़िएगा तो आपको 3 गुने 7 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हम अभी बोले हैं जो सब में मिलेगा उसका एचसीएफ होगा। तो 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं, 2 मिल ही नहीं रहा। 2 3 देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, अकेले 3 एक को मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 3 ही रहेगा, है नहीं। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपको क्या होगा, एचसीएफ पकड़ लीजिए। अब बचा हुआ संख्या, जैसे इसमें 2 और 2 छूट गया है तो ये इसको गुना कराइए, और इसमें 5 छूटा है इसको गुना कराइए, और इसमें 7 छूट गया है इसको गुना कराइए, सबको गुना करा दीजिए। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 में आप 7 से गुना करिएगा तो 420 आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको इसका 2 नंबर सवाल हम बना देते हैं। 17 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 गुने 17 एक ही मतलब पे लगेगा। 23 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 गुने 23 हो गया ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 29 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 गुने 29। इसका एचसीएफ क्या होगा, सब में 1 मिल रहा है तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 1 को पकड़ लीजिए, बाकी छूटा हुआ संख्या का गुना करा दीजिए, है नहीं। 29 17 1 से गुना करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, तो 17 23 और 29 को आप टोटल में गुना करा दीजिएगा, वही आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन तीनों को आप गुना कराइएगा तो 11 33 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है नहीं। इसी हिसाब से आपको 3 नंबर सवाल देख लीजिए। 3 नंबर सवाल में आप 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, है नहीं। 9 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुने 3। ये ऐसे तोड़ते हैं, ये ऐसे करके, है नहीं, इसको ऐसे तोड़ना है। और 25 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 5 गुने 5, है नहीं। और एचसीएफ इसका क्या होगा बताइएगा। एचसीएफ देखिए 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं है, इसमें 3 है और कहीं है ही नहीं, इसमें 5 है कहीं है नहीं। जब किसी कोई भी संख्या नहीं मैच करे तो उसका एचसीएफ 1 लेंगे, है नहीं। तो एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि हम एक सब में गुना करके लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है नहीं। और उसी हिसाब से एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कोई संख्या किसी से मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं है तो सबको गुना करा दीजिए। ऊपर में 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 को 2 है तो 8 आएगा ऊपर से, नीचे में 9 आएगा, और अब इस नीचे में, इसके नीचे में 5 गुने 5 25 आएगा। इन सभी को गुना करा दीजिए, गुना कराइएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है नहीं। इनको गुना कराने पे क्या आएगा, 1800 आएगा। 25 अठे 200, और 200 में 9 से गुना करेगा तो 1800 नहीं हो गया, हो गया ये आपका। अब हम चलेंगे 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल में कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा। एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ हम पहले वाले सवाल में भी डिस्कस किए थे, है नहीं, किसी भी नहीं 2 नंबर सवाल में डिस्कस किए थे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उन दोनों को गुना करेंगे, वो किसके बराबर होंगे,
उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होते हैं नहीं। तो इसी आधार पर इसको सोचेंगे। देखिए ये 306 और 657 का एचसीएफ दी हुआ 9, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम दो गो संख्या आपको पता है 306 और 657, ये दोनों संख्या तो आपको पता है। और ये किसके बराबर होगा? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो 306 तो आपका है ही, 657 तो है ही है। एचसीएफ आपको कितना है? 9। और एलसीएम कितना है? एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम में लिख लिए। आप क्या करेंगे? एलसीएम इधर रखिए और ये 306 इधर है, ये 657, और ये इसके साथ एलसीएम के साथ गुना में है, इस सार ले आइए तो भाग में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा, काट छाट कर दीजिएगा, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको 3 से काटिए, 3 तिया 9, इसको भी 3 से काटिए, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 एक 3, इसमें बचेगा 2, 3 नवा 27, है ना। अब इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक 3, 0, 3 दूना 6, इधर बच गया कितना? 102 गुने 219। ये आप दोनों को गुना करिएगा तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा। गुना कर देते हैं क्या? 219 में गुना कर दीजिए 102 से, 9 दूना 18, 2 एक 3 और 2 दूना 4, 0 0 0, और ये हो जाएगा 9 1 2, हो जाएगा आपका 8 3 13 2 2, यानी कि 22 33 8, इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम, है नहीं। और 5 नंबर सवाल में चलते हैं। आप 5 नंबर सवाल कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। सवाल में कह रहा है n बराबर आपको कोई प्रकृत संख्या लिखना है। प्रकृत संख्या मतलब क्या थी? 1 2 3 4, इस तरह से कोई संख्या लेना है और उसको 6 के पावर n के रूप में सजाना है। यानी कि n के जगह पर आप 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए, है नहीं। उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो उत्तर आएगा वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो हम रख के देख लेते हैं। अगर 6 के पावर 1 रखे तो 6 को 1 बार गुना करेंगे 6 ही आएगा। 6 के पावर 2 रखेंगे तो 6 को 2 बार गुना करिएगा तो 36 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा, है नहीं। 6 के पावर 3 रखिएगा, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा, यानी कि लास्ट में 6 आए। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 के पावर n रखने पर अंत में 6 ही आता है। बस इसमें 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस इसका नहीं आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। एक बार समझ लीजिएगा, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम? कि वह संख्या जिसको एक और स्वयं के अलावा कोई और काट दे, वो भाज्य संख्या होता है। तो 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? 13 दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, निकाल लो इसको। 13 बाहर निकाल लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा? 7 गुने 11, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, है नहीं। उसी हिसाब से इसमें भी देखिएगा, 7 गुने 6 गुने 5, देखिए बगल प्लस में 5 है, 5 बाहर निकाल लीजिए। इसमें 5 आप बाहर निकाल लिए हैं तो 7 गुने 6 और ये 4, ये गुना में 3, ये गुना में 2 और गुना में 1, और ये 5 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे 1 बच गया, है नहीं। ये बचा ना, तो देखिए समझिएगा, इनको तो हम 1 से भाग दे ही सकते हैं, 1 से भाग तो दे ही सकते हैं, 1 से तो कटेगा ही, और ये स्वयं यानी जितना है उतना से तो कटेगा ही, और ये भी 1 से तो इसमें लगेगा ही, है नहीं, और ये स्वयं से तो कटेगा ही। लेकिन एक और बात समझिए, बगल में जो 5 लिखा है इसका मतलब ये 5 से भी कटेगा, यानी कि जो इसका 5 बगल में, इसका मतलब ये गुणनखंड हुआ, इसका गुणज के रूप में हुआ ना, ये 5 से कटेगा। और साथ में ये बगल में जो 13 लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो संख्या 13 से भी कटेगा, यानी कि 1 और स्वयं के कटने के अलावा भी इसको 13 और इसको 5 काटने वाले मिल गया। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं? इसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे कि पहला संख्या का अन्य गुणनखंड, मतलब इसको काटने वाला अन्य गुणनखंड 13 तथा दूसरी संख्या का अन्य गुणनखंड 5 है।
इसलिए ये भाज्य संख्या है। बस हो गया, यही आपको दिखाना था। आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, वो आपका 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल हम देखेंगे अभी। 7 नंबर सवाल आपको हम दे रहे हैं। ये है आपका 7 नंबर सवाल। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता। एक खेल का मैदान है, इसमें एक रास्ता बना हुआ है। ऐसे मान लीजिए रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है टहलने के लिए दिया आपने। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम के व्यक्ति 18 मिनट लेती है। मान लीजिए सोनी नाम के व्यक्ति है, सोनी है जो 18 मिनट लेती है, और है नहीं, और रवि नाम के जो व्यक्ति है वो 12 मिनट लेते हैं। एक रवि भी है जो 12 मिनट लेते हैं, है नहीं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर, कहीं एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर, मान लीजिए दोनों आदमी सोनी और रवि यहाँ पर है नहीं, दोनों एक ही स्थान पर है नहीं, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। अगर इधर की ओर जा रहा है तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कहने का मतलब हुआ, एक 18 की स्पीड से एक 12 की स्पीड से चलेगा, 18 मिनट में, एक 12 मिनट में तय करता है। इन दोनों को मतलब ऐसा संख्या, इसका आंसर वह संख्या होंगे जो दोनों को मतलब दोनों के पहाड़ा में आता हो, यानी कि दोनों का गुणज के रूप में हो, यानी कि 18 और 12 दोनों के गुणज का रूप में हो, यानी कि 18 और 12 दोनों से कटने वाली संख्या हो। इसका मतलब दोनों से कटने वाली संख्या कौन हो सकता है, इसका 18 और 12 का एलसीएम ही हो सकता है नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो पहले से हम सीखे हुए हैं बचपन से, यानी कि 2 से लगाएंगे 9 मरतबे, 2 से लगाएंगे 6 मरतबे, 3 से लगाएंगे 3 मरतबे, और 3 से लगाएंगे आपको 2 मरतबे। हो गया। अब इसको क्या कीजिए, गुना करा दीजिए। 2 गुने 3 गुने 3 और ये 2, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट बाद वह दोनों आदमी पुनः मिल जाएंगे। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.2 आपका समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।